हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केआरके एकेडमी। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो काफ़ी दिन हो गया आपके सामने आके मैं, सो ड्यू टू सम पर्सनल हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने जो भी अपडेट्स आपको दे रहा था, मैं आ रहे थे आपको, सो वो दे नहीं पाया। सो दैट्स द रीज़न। सो कोई नहीं, सो आज से आपको डेली अपडेट्स रिगार्डिंग दिस CAPF 2026 एग्जाम को लेके टारगेट रखते हुए तो जो भी चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, और जो भी क्लासेस रहेंगे वो भी आपको कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। एंड मेनली जो क्लासेस में एनरोल किए हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारी, जो पेड बैचेस है, तो केआरके एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हो। सो कम्प्लीटली 1 ईयर बैचेस है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लेके, जो ऑलरेडी एनरोल हो रखे हैं तो उन लोग के लिए डेली अपडेट्स जा रहे हैं, और क्लासेस कम्प्लीटली पेपर 1 की क्लासेस अपडेटेड है। एंड पेपर 2 वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड। सो कंप्लीट ग्रामर की क्लासेस हमने अपडेट किए हैं, और पेपर 2 की जो बेसिक स्ट्रक्चर है एस्से, रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट की, तो सो आई एम टेकिंग दैट क्लासेस। सो रिसेंटली मैंने शुरू किया हूँ उसको। सो जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, आपको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, आर्गुमेंट हो गया, रिपोर्ट, एस्से, जिसका जो वो फ्रेमवर्क मैंने शुरू किया हूँ, ठीक है। तो वो क्लासेस भी अपडेटेड है। आप ऐप डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हो क्लासेस के लिए। 1 ईयर क्लासेस, 1 ईयर बैचेस भी अवेलेबल, राइट। सो दोनों पेपर 1, पेपर 2 टेस्ट सीरीज सारी चीजें रहेंगी उसमें, और स्टडी मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपको PDF के माध्यम से। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल सी दैट कंप्लीट ये जो CAPF 2026 एग्जाम जो है, सो एवरीवन नोज दैट इज इन जुलाई 19th को है, 2026 को, जुलाई 19th को एग्जाम रहेगा, राइट। सो जुलाई 19th मैंने आपको अभी ऑलमोस्ट ऑल हमारे पास कितने महीना बचा? 9 मंथ्स, ठीक है, 9 मंथ्स। सो 9 मंथ्स में आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको कंप्लीट एक रोड मैप, ठीक है, 9 मंथ्स की रोड मैप आपको कैसे बनाना है टू अचीव दिस CAPF। एंड स्टडी प्लान, आपको डेली कितने घंटे पढ़नी है, कैसे पढ़ने हैं, एंड डूस एंड डोंट्स, आपको क्या करना और क्या नहीं करना है पता होना चाहिए, ठीक है। सब लोग तो पढ़ाई करेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें आपको करना है और क्या चीजें नहीं करना है, तो सारी चीजें करके आपकी नॉलेज तो बढ़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे सो यू नीड टू क्वालिफाई द एग्जाम। रिटर्न आपको क्लियर करना है, जो भी हो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके नाम होनी चाहिए, राइट। सो इफ यू फॉलो, सो व्हाट द थिंग्स आई एम टेलिंग नाउ, सो जो भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताऊंगा अभी, स्टडी प्लान, do's and don'ts, so if you follow these things definitely you can see your name in the final merit list, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 9 मंथ्स की जो स्ट्रेटजी है तो कैसे आपको करना है, देखिए आपको मेनली पेपर 1 एंड पेपर 2 ये रिटर्न पार्ट है, और रिटर्न में ही आपको ज्यादा स्कोरिंग कर पाएंगे और करना चाहिए भी। सो रिटर्न में आप जितना मैक्सिमम मार्क्स लेके आएंगे तो वही आपकी जो फाइनल लिस्ट में, जो मेरिट लिस्ट में अगर नाम देखना चाहते हैं तो यही मार्क्स वहां पे हेल्प होंगे। सो मैक्सिमम स्कोरिंग यही आपके रैंक लेके आएगी। 250 मार्क्स एंड 200 मार्क्स, राइट, टोटल 450 मार्क्स हो गया। so इसमें पेपर 1 जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एवरीवन नोस दैट। तो आपको पहले पेपर 1 से ही शुरू करना है, क्योंकि जब तक आप पेपर 1 की जो मेन सब्जेक्ट्स, जो कोर सब्जेक्ट्स है, अगर वो कंप्लीटली अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आप पेपर 2 लिखने के लिए बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि पेपर 2 की जो एस्से, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, जो भी चीजें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो आपकी पेपर 1 में जो कंटेंट, जो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हो, तो वही आपको काम आएगा आपको पेपर 2 लिखने के लिए। सो दैट्स द रीजन यू नीड टू स्टार्ट विद द पेपर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो पेपर 1 में मेनली 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। मेनली 5 सब्जेक्ट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज GS, जनरल साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। ये 5 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट्स, माने इन 5 सब्जेक्ट को आप ईच एंड एवरीथिंग, माने कुछ भी नहीं छोड़ना है। इस मेनली ये जो कोर सब्जेक्ट्स है, करंट अफेयर्स आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पेपर 2 में भी काम आएगा और पेपर 1 में। पेपर 1 में आपको पता है ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और पेपर 2 की जो एस्से, रिपोर्ट, आर्गुमेंट जो है, तो वो कंप्लीटली आपको करंट टॉपिक्स के ऊपर ही आपको टाइटल दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट पेपर 1 में ये जो
4 सब्जेक्ट जो है, तो एक को सब्जेक्ट से ये आपको पिन टू पिन माने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको सारी चीजें आपको फिनिश करना है, माइन्यूट चीजों को लेके, छोटे छोटे चीजें जो भी है, ठीक है। तो मेन कोर कॉन्सेप्ट जो भी है वो सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। एवरीथिंग जीएस में, जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमी एंड मैथ एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग। सो इकोनॉमी का जो पार्ट है थोड़ा कम है सीएपीएफ एग्जाम, राइट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट 5 इयर्स की जो पीवाईक्यूज है सीएपीएफ का एंड प्लस प्रीलिम्स की, सीएससी प्रीलिम्स का, इकोनॉमी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं आपको, तो उस टॉपिक से रिलेटेड करते हुए उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर, पीवाईक्यूज जो है उसको रेफर कीजिए, और जो क्वेश्चंस पूछे गए कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, तो वो टॉपिक से हिसाब से अगर आप इकोनॉमी फिनिश करते हो तो आपको वो मोर देन इनफ है, ठीक है। एंड मैथ एंड रीजनिंग आल्सो सेम थिंग। सो मैथ एंड रीजनिंग अभी आपको इसीलिए मैं आपको करने के लिए डे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मैथ्स अगर आप एक बार शुरू करते हो सो टिल एग्जाम तक वो प्रैक्टिस होनी चाहिए और कंटिन्यूटी रखना चाहिए उसको। सो दैट्स द रीजन। सो जो मैथ्स बैकग्राउंड से है तो उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए मैथ्स थोड़ा मुश्किल रहेगा फॉर देम। सो यू स्टार्ट द मैथ्स एंड रीजनिंग जो भी है आपको लास्ट 2-3 मंथ्स बिफोर एग्जाम, 2 मंथ्स बिफोर अगर आप शुरू करते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। सो उसमें भी मैथ एंड रीजनिंग की जो क्वेश्चंस होते हैं तो लास्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यूज मोर देन माने काफी है, और उसके साथ साथ सीडीएस, सीएपीएफ प्लस सीडीएस की पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है लास्ट 5 इयर्स। सीडीएस एवरी ईयर आपको सीडीएस 2 बार होती है, ठीक है। सो एवरी ईयर आपको 2 पेपर्स आपको मिलेंगे मैथ्स को देखने के लिए। वैसे ही आपको मैंने 2021 से लेके 2025 तक आपकी सीडीएस की क्वेश्चन पेपर्स एंड सीएपीएफ का जो क्वेश्चन पेपर्स है, सो मैथ्स एंड रीजनिंग रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो वो प्रैक्टिस करने से काफी है। सो द सेम थिंग्स, सेम पैटर्न रहेगा। सो वही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इन अ डिफरेंट वे में। सो ठीक है, तो वो आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए कोई कोर्स सब्जेक्ट या फिर बुक्स वगैरह जो भी है तो वो पीवाईक्यूज मोर देन इनफ, कोई जरूरी नहीं है। एंड इकोनॉमी भी, बट दीज 4 सब्जेक्ट जो भी है तो आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रिपेयर, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो भी आप बेसिक एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करते हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स जो भी है, जीसी लियोन हो गया है, ठीक है, तो लूसेंट वगैरह जो भी आप फॉलो करते हो, ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक चीज, एवरीथिंग आपको जो कॉन्सेप्ट है जी कंप्लीट 4 सब्जेक्ट्स की मैंने माइन्यूट चीजों को लेके भी आपको सारी चीजें प्रिपेयर करना। तो और एक चीज है, तो एक बार आप जब एक सब्जेक्ट शुरू करते हो तो आप उसके लिए अलग से आप नोट्स आपको बनाना है। चाहे आप कोई भी सोर्सेस ले लो, मैंने एनसीईआरटीज ले लो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू आप पढ़ाई करो या फिर कोई आप ऑनलाइन क्लासेस या फिर जो भी लेक्चर्स है तो उनसे आप प्रिपेयर करो। तो आपको खुद की नोट्स आप प्रिपेयर करना है, चाहे वो नोट्स प्रोवाइड करे या फिर ना करे, कोई भी कुछ भी खुद की नोट्स आप प्रिपेयर करना है। तो जब तक आप खुद की नोट्स आप प्रिपेयर नहीं करते हो सो आपकी प्रिपरेशन जो भी है सो दैट इज, क्योंकि जब आप एक बार नोट्स बनाते हो सो दैट विल लाइक चीजें आपको याद रह जाएंगी और उसके बाद आपको वो रिवीजन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। तो उधर सारी चीजें बुक्स, बेसिक बुक्स फिर से आपको दोबारा ये सारी चीजें रिवीजन करने के लिए कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। तो एक बुक में अगर सारी चीजें अगर आप अपडेट कर देते हो जब आप क्लासेस करते समय, ठीक है, तो वो आपको रिवीजन के लिए बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो दैट्स द, और ये जो 4 सब्जेक्ट जो भी है, 4 सब्जेक्ट्स प्लस इकोनॉमी, ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं प्लस करंट अफेयर्स, आपको पेपर 1 जो है आपको विद इन 5 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। मैंने अभी क्या है, अक्टूबर ऑलमोस्ट 15 है आज, राइट। नवंबर मान लो, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक आप कंप्लीट पेपर 1 थरोली आपको प्रिपेयर करना है। मेनली जनरल साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो आपको, करंट अफेयर्स जो है आपको जैन से, दिस ईयर जनवरी से लेके 2025 जनवरी से लेके मई 2026 तक प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको जुलाई में एग्जाम है, जून में सेट हो जाती है, तो मई एंड तक आपको करंट अफेयर्स, जनवरी 2025, जैन 2025, इस ईयर 25 से लेके जैन 2025 से लेकर मई 2026 तक वो करंट अफेयर्स पे, ठीक है। तो लास्ट 1-2 ईयर से हम देख रहे हैं करंट अफेयर की जो क्वेश्चन है, तो पिछले ईयर का भी तो अगस्त से लेकर अगस्त तक प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे थे पहले, राइट। तो उससे पहले का भी मैंने करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं अभी 1-2 ईयर, तो इसीलिए जनवरी से फोकस करना है आपको। लाइक मैंने आपको करंट, ये जो
मेन सब्जेक्ट जो है जीएस के, जब पेपर 1 की जो सब्जेक्ट है वो करंट को लिंक करते हुए आपको प्रिपेयर करना है। यानी करंट पॉलिटी, करंट हिस्ट्री, करंट ज्योग्राफी, करंट साइंस एंड टेक, ये सब हो गया। ज्योग्राफी में क्या आएगा, क्लाइमेट के, करंट क्लाइमेट की जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ये सारी चीजें, प्लेसेस एंड न्यूज जो भी है, एंड पॉलिटी, करंट इकोनॉमी, करंट हिस्ट्री, तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो वो 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए आपको करंट अफेयर्स हमेशा प्रिपेयर करना है। सो दिस इज शुड बी डन इन द 5 months, फर्स्ट 5 months। और एवरी डे आपको कम से कम 6 to 8 hours की प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो मैं टाइम टेबल कुछ नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपकी अकॉर्डिंग आपको आपकी टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको स्ट्रेटजी बता सकता हूं, ठीक है, तो स्टडी प्लान बता सकता हूं, मिनिमम इतना आवर्स पढ़ना है करके, तो आपके अकॉर्डिंग वो जो टाइम टेबल है जो मैं आपको बता रहा हूँ 6 to 8 hours, तो वो आप खुद बना लीजिए, ठीक है। तो वन थिंग सो जो भी मैं अभी स्ट्रेटजीज हो या फिर स्टडी प्लान, जो भी चीजें मैं आपको इनपुट्स दे रहा हूं, तो वो इनपुट्स आप लेके आपकी अलग से खुद स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक स्ट्रेटजी, हर एक बंदा का एक यूनिक स्ट्रेटजी होती है। तो जो भी मैंने एग्जाम क्रैक करते हैं, जो स्टूडेंट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो उनसे एक बार आप बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, उनकी इंटरव्यूज जो भी है वो भी आप देखते हो वो कैसे करते हैं, तो उनकी खुद की स्ट्रेटजी होती है। तो वो टिप्स लेते हैं, फॉलो करते हैं, बस जो जो चीजें उनको चाहिए वो एक्वायर करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे सो दे विल प्रिपेयर देयर ओन स्ट्रेटजी, क्योंकि जो आपकी जो वीकनेस है या फिर स्ट्रेंथ है आप ही को पता है, राइट। सो यू नो योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, तो मैं कहाँ पे वीक हूँ और मैं कहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ करके, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बननी चाहिए। सो डेली मिनिमम 6 to 8 hours, ये जो स्टडी प्लान है, तो जो मैंने फ्रेशर है और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के लिए, सो नॉट ओनली फॉर द फ्रेशर्स, ठीक है। सो सब लोग के लिए ये स्टडी प्लान सब लोग फॉलो कर सकते हैं स्टडी प्लान को। मिनिमम 6 to 8 hours आपको प्रिपेयर करना है। सो विद इन द 5 months, फर्स्ट 5 months माने मार्च तक आप पेपर 1 कंप्लीट पूरा करना है, ओके। सो देन यू नीड टू स्टार्ट द पेपर 2, ठीक है। एक बार आपको कंप्लीटली सारे सब्जेक्ट्स में एक बार अच्छे तरीके से कमांड आ जाएगा, जो भी बेसिक चीजें, कॉन्सेप्ट है, सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। सो देन दिस कंटेंट विल हेल्प यू टू राइट द पेपर 2। तो बस पेपर 2 में इतना आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है, एसए की जो फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर जो है, तो वो आपको पता होना चाहिए। किसके बाद क्या मैंने आएगा, क्या मुझे कैसे प्रेजेंट करनी है, क्या क्या चीजें आपको मुझे जोड़ के लिखना है। एसए इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में कितना पैराग्राफ्स होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन आपको कैसे करना है, ये चीजें पता होना चाहिए। तो बाकी जो भी कंटेंट वगैरह जो भी है आप पेपर 1 से ही आप ले सकते हो, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स, सो पेपर 1 में कम से कम आप अगर 100 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल आप छोड़ छाड़ के आप 150 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। और पेपर 2 जो भी है कंप्लीटली प्रेजेंटेशन, और आप कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो एसए को, रिपोर्ट को, आर्गुमेंट को लेके, तो वही मैटर। और एट द सेम टाइम कंटेंट जो एग्जामिनर को चाहिए, जो यूपीएससी का जो डिमांड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट आई नीड टू पुट इन दिस एसए राइटिंग, जो कंटेंट है, जो कौन से कंटेंट मुझे रखना है एसए में, जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं, तो उसको 360 डिग्री से एनालिसिस करते हैं, कैसे इसको एनलार्ज करना है, एनलोर करना। और पेपर 1 की वन मोर थिंग, मॉक टेस्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर कुछ चीजों मैंने 1-2 सब्जेक्ट अगर खत्म कर ले तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर, नहीं, अनटिल अनलेस यू कंप्लीट द सिलेबस। पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद ही, पेपर 1 की जो पूरा सिलेबस है 5 महीनों में कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी पूरा सिलेबस खत्म करना है। आपकी ओन खुद की नोट्स बनानी है और 1-2 बार रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो देन ओनली यू गो फॉर द मॉक टेस्ट, पेपर 1 की मॉक टेस्ट। सो विदाउट फिनिशिंग द सिलेबस देयर इज नो यूज। अगर आप विदाउट सिलेबस पूरा किया बिना अगर मॉक टेस्ट अगर देते हो, तो डेफिनेटली यू विल डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि वहां पे आपको स्कोर कम आएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाते हैं तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा, तो अरे यार मैं सब कुछ पढ़ लिया मगर फिर ये नहीं आ रहा है मुझे। तो इसीलिए आपको पहले पेपर 1 का जो कंप्लीट माइन्यूट चीजों को लेके भी, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो भी कोर कॉन्सेप्ट है, तो सारी चीजें आपको क्लियर करना, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो without finishing the syllabus, if you're going to give the mock test, definitely आप demotivate हो जाओगे, discourage हो जाओगे। उसके बाद आपका जो continuity या फिर जो भी चीजें हैं, तो वो छूटने लगेगा, right? So that's why, so first of all you need to complete syllabus, पेपर 1 की complete पूरा syllabus करना है।
5 मंथ्स के बाद। तो मार्च से लेकर मार्च के बाद अप्रैल से आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो पेपर 1 की, और साथ में पेपर 1 की। सो पेपर 2 आपको साथ में प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग, ठीक है। तो इवैल्यूएशंस पार्ट, ये सारी चीजें आपको टिल एग्जाम तक आपको ये प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ पे रिवीजन होना है, मॉक टेस्ट देना है और पेपर 2 साथ में प्रैक्टिस करना है टिल एग्जाम तक। सो इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, डेफिनेटली यू विल क्रैक द रिटर्न पार्ट। रिटर्न पार्ट आराम से आप क्रैक कर सकते हो। एंड वन थिंग, सो ये 9 महीना ये सारे, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट इस 2026 को क्रैक करना है, इस 9 महीना में कंप्लीटली जो मैं स्टडी प्लान बताया हूँ मैं 6 to 8 आवर्स की जो स्टडी प्लान है, तो वो उसको फॉलो करना है, और जो स्ट्रेटजीज मैंने दिया हूं तो उसको फॉलो कीजिए। सो देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जाम इन दिस 9 months। दिस 9 months आर वेरी वेरी क्रूशियल। अभी तक जो शुरू नहीं किया है, शुरू कीजिए। कोई डाउट्स है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो। सो कहाँ से, कौन से सब्जेक्ट से आपको शुरू करना है, कैसे करना है, कंप्लीटली आई विल गाइड यू रिगार्डिंग। और कोई आपको क्लासेस करना है, कंप्लीटली जो क्लासेस मैंने मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो क्लासेस मैंने बनाया हूँ, ठीक है, तो कंप्लीटली अपडेटेड है ऐप में। KRK एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और कंप्लीट कोर्स के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों फुल बैच फुल कोर्स के लिए आप एनरोल भी कर सकते हो। कंप्लीट पेपर 1 की क्लासेस अपडेटेड है एंड पेपर 2 वी हैव स्टार्टेड कंप्लीट ग्रामर की क्लासेस एंड बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है जैसे कि वो हमने कर रखे। सो ऑलरेडी वो क्लासेस अपडेटेड है। अब देखो कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कीजिए, नीचे जो नंबर है, यू कैन टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप मी कभी भी। सो 9 to 9 आई विल बी अवेलेबल। तो आज से आपको डेली अपडेट्स, करंट अफेयर की अपडेट्स जो भी है सारी चीजें आपको PYQs, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो वहाँ पे हम डेली बेसिस में, तो अभी तक थोड़ा गैप आ गया था ड्यू टू माय पर्सनल हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने नहीं कर पाया उसको। सो नो इश्यूज। सो अभी से हम फिर से उसको रिस्टार्ट करेंगे। सो डेली अपडेट्स वगैरह जो भी आते रहेंगे आपको अभी टिल एग्जाम तक। सो आफ्टर द एग्जाम ऑल्सो, सो दोज हु क्लियर द एग्जाम वी विल सपोर्ट टिल सिलेक्शन, माने टिल इंटरव्यू तक हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।